नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 15 दिनों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 3 योजनाएं क्या की है, लॉन्च की हैं। दोस्तों 3 योजनाएं, इसमें से जो 3 योजनाएं हैं उसमें पहली योजना उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, दूसरी है क्लस्टर स्कीम और तीसरी है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। दोस्तों इसे इन्होंने लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री रवि प्रसाद शंकर ने लॉन्च किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 2025 तक जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनके पुर्जों के निर्माण को लगभग बढ़ाना है, और साथ ही ये रोज़गार सृजन में भी हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाने के लिए किया जाता है। इस समय जो इसका मेन विषय था, थीम था, वह था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों ये भी एक IMP क्वेश्चन है, हर बार पर्यावरण के क्वेश्चन में इसको एक बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तीसरा करंट अफेयर्स है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार, दोस्तों इसको ध्यान रखिए, पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये पहली बार है, और यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं PM यहाँ के और वहाँ के जो PM हैं, दोनों का फोटो पर दिख रहा है। और जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियाई PM हैं स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर हुई है, जिसमें दोस्तों साथ ही ये पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। तो इसके बीच इन्होंने क्या, जो मेन बात है, इन्होंने यहाँ पर जो चर्चा किया है उसमें इन्होंने सैन्य रसद सुविधाओं को आपसी बंटवारे से संबंधित किया है। जो सेना से संबंधित सुविधाएं हैं उसके लिए इन्होंने बंटवारा किया है। साथ ही प्रशांत जो ऑस्ट्रेलियाई प्रशांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सेनाओं के संचालन की जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो टोटल ऑल यह सैन्य सुरक्षा से संबंधित है। इसके संबंधित और भी अगर आप जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो एनालाइजर ऐप के करंट अफेयर सेक्शन में देख के पढ़ सकते हैं। चौथा करंट अफेयर से भारत सरकार ने शुरू की स्वदेश पहल। दोस्तों ध्यान रखें, यह स्वदेश पहल है। तो ये मुख्यतः ये क्या है, जो विदेशों से अभी लॉकडाउन के चलते है ना, कोरोना वायरस के चलते जो भारत की जो कौशल की मैपिंग है वो स्वदेश पहल के तरह करने का निर्णय लिया गया है। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। मतलब जो विदेशों से लौटे हैं लॉकडाउन के दौरान, उनके जो कौशल है उनका यूज़ करने के लिए इस स्वदेश पहल को लॉन्च किया गया है। इसे वंदे भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि जो भारतीय लौटे हैं उनका डेटाबेस बनाना और उनके कौशल स्किल्स को, अनुभव को हमारे देश के लिए यूज़ करना। तो इसके लिए इसको क्या किया गया, स्वदेश पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। जो पांचवा महत्वपूर्ण करंट अफेयर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दोस्तों कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में इस योजना को लागू करने के लिए चीन पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कार्यान्वित की जा रही है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये UK में हो रहा है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ट्राई फॉर इट गोर्जेस कॉरपोरेशन, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और पाक अधिकृत कश्मीर के प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। विशेष क्या है, यह झेलम नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी ये परियोजना किस नदी पर है ना। इसका उद्देश्य क्या है, पाकिस्तान के लिए है। ये पाकिस्तान को स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करेगा। तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी हिस्सा मान सकते हैं। छठवां जो करंट अफेयर्स है, भारत AFC महिला कप की मेज़बानी कर रहा है। दोस्तों ये पहली बार है कि भारत इस कप की क्या करेगा, मेज़बानी करेगा, जो कि 2022 में होगा। एशियाई कप है ना दोस्तों। इसमें विशेष क्या है कि जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने होस्टिंग अधिकार इंडिया को सौंप दिया है, जिसके तहत टूर्नामेंट 2022 में होगा और इसमें लगभग 12 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में 1980, 1983 में 2 बार रनर अप रह चुकी है। 1981 में कांस्य भी जीता है। तो दोस्तों भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। और सातवां जो करंट अफेयर्स है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों इसको याद करिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारा स्थान 159वें नंबर पर है, जो येल विश्वविद्यालय ने जारी किया है। हर 2 वर्ष में करता है जारी। 180 देशों में हमारी रैंकिंग 159वीं है। 2018 में भारत ने 100 में से इतने नंबर स्कोर किए थे, 27.6, और 177वीं है हासिल की थी। ये रैंकिंग क्या है, इसमें 32 संकेतों को विचार किया जाता है ना। साथ ही सूचकांक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदर्शन पर 10 साल का अवलोकन इसमें दिया जाता है। तो इसलिए भी IMP है दोस्तों। आठवां करंट अफेयर से भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी उन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम चालू किया है, जिसके तहत जो जहरीले कचरे हैं उनके निपटान आसानी से किया जा सकेगा और पुनर्चक्रण करके पुनः उपयोग को
बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख बात यह है कि इसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इसका शुभारंभ किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इसके तहत उन्होंने कई सिद्धांतों को, जैसे 6R रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीडिजाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चरिंग का पालन करेगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है दोस्तों। 9वां जो करंट अफेयर है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को क्या किया है, नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में मंजूरी दी है। इसका कारण यह है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस फिर से घोषित किया गया। उसका कारण यह है कि वहाँ की जनता जो है ना, उसने राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, क्योंकि कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्रों की सीमा पर पड़ रहा था। यह शहर चमोली जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखिए, और देहरादून से 250 किलोमीटर पर है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण वह जो कि हमारे अफसर हो गए है ना, ऑफिसर लेवल में जो कानून व्यवस्था है उसको निर्धारित करने के लिए खंडपीठ होता है। हमारे नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसको नहीं लाया जाता। तो उसकी 18वीं पीठ यहाँ पर स्थापित की गई है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर इसका मेन मकसद क्या है, जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ की जो पीठ है उसकी अदालतों में जो केसेस आते हैं उनके बोझ को कम करना है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की सेवा के मामले को आसानी से निपटाया जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो जावेद अख्तर से संबंधित है, जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त किया है। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं, ये अवार्ड प्राप्त करने वाले है ना। लेखक जावेद अख्तर को 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का नाम अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया है, जो कि विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्क संगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार का पहला संस्करण 2003 में दिया गया था। दोस्तों, 12वीं जो करंट अफेयर्स में फीच रेटिंग, फीच क्या है आगे बताएंगे। अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 9.5% रहने का अनुमान यहाँ पर बताया है। दोस्तों, फीच एक रेटिंग एजेंसी है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले वर्ष में 9.5% की वृद्धि दर की वापसी करेगी, ऐसा अनुमान होने लगाया हुआ है ना। तो इसमें मुख्य बातें क्या हैं, जो फीच रेटिंग विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से है। अन्य 2 प्रमुख एजेंसियां मूडीज और स्टैंडर्ड हैं, जिसकी रेटिंग्स आते रहते हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2020 को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की, जिसमें तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज के ओबीसी कोटे की मांग को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर इसमें आगे कुछ काम होता है तो अगर इस पर आप ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप में विजिट कर सकते हैं उसके करंट अफेयर सेक्शन पर। नेक्स्ट जो करंट अफेयर सहकार मित्र योजना, दोस्तों इसको आप याद रख लीजिए। सहकार मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आती जाती रहती हैं। 2 जून को जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युवा पेशावर के नवीन विचारों तक पहुंचने की, मतलब जो युवा हैं, यूथ है, उनके जो इनोवेशन है उनको आगे लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बदले में युवा इंटर्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास हासिल करेंगे, मतलब वो खुद के रोजगार को भी सृजित कर सकते हैं। इसमें और प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ऐप के करंट सेक्शन में जा सकते हैं। और 15वां और अंतिम जो करंट अफेयर है वो डॉक्टर रतन लाल से संबंधित है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है जिसे विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रतन लाल का नाम आप याद रखिएगा। ये एक मृदा वैज्ञानिक है, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है, जिन्हें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा के लिए दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। प्रमुख बात यह है कि डॉक्टर जो रतन लाल जी हैं उन्होंने ओवर क्रॉपिंग, मल्चिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी तकनीकों का रूपांतरण और अन्वेषण किया है। इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ऐप में दी हुई है। दोस्तों, अंतिम एक लाइन में हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ रुपये आमंत्रित किया गया। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 2020 में कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन एमपी हो जाते हैं। विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में 12 जून को मनाया जाता है ना। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, डोनर है ना, ब्लड डोनर दिवस, ब्लड डोनर डे।
और रेमन मैगसेसे पुरस्कार रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक अपने हमारा जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जल्द ही डाउनलोड कर ले। आप किसी भी इमेज पर अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आप उस तक पहुँच जाएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।